आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो खबर है, खबर इस तरह से है कि जहां पे 18% इंक्रीमेंट जो किराए हैं, उस किराए में बढ़ोतरी सरकार कहती है कि 18%। आज पहली तारीख है, 1 जनवरी 2026 है, यहाँ से लगेगा। वहीं पे बात करें, हमने इससे पहले बहुत बार जो डिफरेंट एसोसिएशनों के प्रधान हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुनी। वहीं पे ऑटो चालक को लेकर बात करें कि ऑटो चालक को किस तरह से नुकसान हो रहा है। हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट आई और उसके बाद हमने इस पे एनालिसिस करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के अंदर 16 से 17 ऐसी ऐपें एक्टिव हैं इस वक्त, जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस, लेकिन इन ऑनलाइन एप्लीकेशंस के डिफरेंट रेट हैं। ये डिफरेंट रेट कैसे चल रहे हैं? क्या इन एप्लीकेशन को स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है? अगर ऑथोराइज किया है तो ये डिफरेंट चार्जेस जो ले रहे हैं, क्या वो चार्जेस जो गवर्नमेंट ने सेट किए हैं उससे ज़्यादा हैं या कम? अगर कोई भी ऐप उससे चार्जेस कम ले रही है कि अमर उजाला ने एक खबर छापी थी, उस खबर के अंदर ऑटो चालकों को लेकर और ऑटो चालकों के रेट को लेकर कहा गया था। लेकिन उसमें यह छापा गया था कि जो ई रिक्शा है, जो खुला वाला ई रिक्शा है, उस ई रिक्शे का रेट जो है, पहले कमिश्नर ने अपने प्लेटफॉर्म से उसको कंफर्म किया था कि 2.5 रुपये, 2.5 रुपये से बढ़कर वो 5 रुपये हुआ। और इलेक्ट्रिक ऑटो जो है, नीले वाला इलेक्ट्रिक ऑटो, उसका रेट जो है वो सेपरेटली डिसाइड होगा। ये सतीश शर्मा मंत्री साहब के पास फाइल है, और जो आरटीए के हेड यानी डिप्टी कमिश्नर ने और उनके मेंबर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ने मिलके एक रिपोर्ट, जो स्कीम है आरटीए की, उस स्कीम के तहत, जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके तहत जो रेट लिस्ट फिक्स करने को गवर्नमेंट को दी है, वो डिस्क्लोज ना तो आरटीओ साहब कर रहे हैं और ना ही जो ई चालकों के प्रधान, सेलेक्टिव प्रधान बने हुए हैं, ना वो कर रहे हैं, ना उनको उसके बारे में नॉलेज। लेकिन वहीं पे एक प्रेस में ये छपता है कि इनके सेपरेटली चार्जेस डिसाइड होंगे। लेकिन कल मैंने एक रैपिडो के एम्प्लॉय से, यानी जो जम्मू में ऑर्गेनाइज कर रहा है और ऑपरेट कर रहा है, कैप्टन रैपिडो करके एक ऐप, और उस कैप्टन रैपिडो के मैनेजर से बातचीत करते हुए, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, वो ये कंफर्म करता है कि जिस चार्जेस के ऊपर हम चल रहे हैं वो चार्जेस गवर्नमेंट के ही चार्जेस हैं। और उनसे जब हमने ये पूछा कि आप के पास कौन कौन से व्हीकल चलते हैं, तो एक उन्होंने कहा हमारे पास इलेक्ट्रिक ऑटो चलता है, और दूसरा हमारे पास कमर्शियल व्हीकल नहीं, प्राइवेट व्हीकल, यानी स्कूटीज, बाइक्स, कोई भी गाड़ी जो रजिस्टर्ड वो कर लेते हैं, वो उसकी रजिस्ट्रेशन सही है या गलत है वो भी चेक नहीं करते हैं, लेकिन पर्सनल व्हीकल भी यूज होते हैं। वहीं पे बात करें हम कंसर्न एसएसपी साहब की, आज दूसरी या तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो कहते हैं हम सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। अगर ये कॉन्शियसनेस है तो कॉन्शियसनेस इस चीज़ को भी लेकर होनी चाहिए ट्रैफिक एसएसपी को, कि जो गाड़ी इंश्योरेंस नहीं होगी वो गाड़ी कैसे रैपिडो चलाएगा, रैपिडो वाला कैसे उसको यूज करेगा, और वो कमर्शियल वर्क कर रहा है, उसके पास कमर्शियल नंबर प्लेट नहीं है। परसों हमने देखी डीएसपी ट्रैफिक चालान करते हुए, जो बस, जो व्हीकल्स, पर्सनल व्हीकल्स को यूज किया जा रहा था एज ए कमर्शियल टैक्सी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। हम सैल्यूट करते हैं सानिया वानी जी को कि उन्होंने ये एक्शन किया, लेकिन हम एक्शन इन लोगों पे भी चाहते हैं। हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन भी चेक होनी चाहिए, बिना इंश्योरेंस के भी गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए। वहीं पे बातचीत करें, ये जो रेट है, ये रेट क्या है जो इलेक्ट्रिक ऑटो का सेट है इस रैपिडो के अंदर, और रैपिडो से कम रेट पे भी एक और एप्लीकेशन चल रही है जिसे हम ओला कहते हैं, वो रैपिडो से भी चीपेस्ट रेट पे चल रही है, और 70% जो सवारी है वो 70% इस वक्त लोग सारे ऑनलाइन मूव हो चुके हैं। लेकिन रेट क्या है? अब रेट को सुने आप, रेट है 16 रुपये पर किलोमीटर का पर ऑटो, 3 सवारियां पास है, 5 रुपये पर किलोमीटर पर सवारी। इलेक्ट्रिक ऑटो का रेट को कंफर्म करता है रैपिडो का मैनेजर, कहता है ये गवर्नमेंट का रेट है। अगर रैपिडो अनऑथोराइज्ड
जम्मू कश्मीर में चल रही है, कमिश्नर सेक्रेटरी का अप्रूवल नहीं है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का अप्रूवल नहीं है, तो फिर ये रेट इनको कहाँ से कंफर्म हुआ? अगर ये कंफर्मेशन है, अथोराइज चल रही हैं, तो फिर ये रेट अगर हुआ तो एप्लीकेशन वालों को पहले रेट दिया गया, इसको पब्लिक क्यों नहीं किया गया? स्टेक होल्डर्स के लिए ऑटो चालकों को क्यों नहीं बताया गया? 163 इम्पोज करके डिप्टी कमिश्नर ने, एक मैटर भी सब जुडिश रखता है, जब उस पर एप्लीकेशन एक लीगली केस फाइल होता है उसको भी नहीं डिसाइड करता है पिछले 3 महीनों से, और अब 3 महीने होने के बाद वो टेम्परेरी आर्डर परमानेंट हो जाएगा, जिसमें रिस्ट्रिक्शन है ऑटो चालकों के ऊपर। लेकिन ऑटो चालकों के प्रधान बोलते हैं हमें जोनिंग सिस्टम से प्रॉब्लम है, रेट से कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑटो चालक इस कगार पे आया है, जो 1000 रुपये दिहाड़ी कमाता था वो 320 रुपये दिहाड़ी रैपिडो से कमा रहा है, क्योंकि रैपिडो में कमाई ही उतनी है। आपको जहां तक चलना है, बिजली किस हिसाब से चल रही है, ये कमर्शियल गाड़ी 5 लाख उसका विद इंटरेस्ट उसको पे करना है 5 साल में, और कमर्शियल गाड़ी वाला जो 1000 रुपये दिहाड़ी कमाता था वो 360 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है एज पर रैपिडो रेट। और ये रेट कहाँ से कंफर्म हुए? जितनी भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इनको इन पे कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि जो पर्सनल व्हीकल यहाँ पे चल रहे हैं उनकी वजह से ऑटो वालों को भी नुकसान हो रहा है, जो कमर्शियल गाड़ी है, और ऑटो वाले अगर इसके अंदर चल रहे हैं जो, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि आप रेट कंफर्म कीजिए कि ये रेट डिसाइड कहाँ से हो। ये सबसे बड़ा सवाल है आरटीओ साहब के लिए, कमिश्नर साहब के लिए, कि ये रेट डिसाइड कहाँ से हुआ। जो 17 के करीब यहाँ पे ऐपें चल रही हैं वो किसके अप्रूवल से चल रही हैं? अगर वो गवर्नमेंट के अप्रूवल से चल रही हैं तो ये रेट डिसाइड करके आप उद्योगपतियों और मैनेजरों को ऑनलाइन तो दे रहे हो, आप डिसाइड रेट करें। क्या ऑटो वाला मेटाडोर के किराए के बराबर में चलेगा? 3.5 रुपये अगर 18% आप इंक्रीमेंट करते हो तो मेटाडोर का किराया 5 रुपये हो जाएगा, लेकिन आप ऑटो चालक को दे रहे हो जिसने 3 सवारियां उठानी है, जिसकी कैपेसिटी 3 सवारियों की है, और रेस्ट ऑफ इंडिया में 35 रुपये, 36 रुपये, 2018 का जो है वो भी 28 रुपये है, 22 का जो है वो 29 रुपये है ब्लैक ऑटो का रेट। और ब्लैक ऑटो की रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रिक ऑटो है। क्या इलेक्ट्रिक ऑटो के आप 15 रुपये पर किलोमीटर देंगे? यानी 15 रुपये 3 सवारी का 5 रुपये पर किलोमीटर बनेगा। 5 रुपये 33 पैसे का रेट जो सेट हुआ है पर सवारी के लिए, वो जम्मू में इलेक्ट्रिक ऑटो इस वक्त चल रहा है, और जिसको मजबूर होकर चलना पड़ रहा है क्योंकि सारे लोग ऑनलाइन मूव हो चुके हैं। हम नहीं कहते हैं कि ऑनलाइन सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़्यादा है, उसमें नंबर जाता है, डीएल नंबर जाता है, लेकिन उस पर रेट कैब करो वाला 29 रुपये ले रहा है, ओला वाला कुछ और ले रहा है, नोवा वाला कुछ और ले रहा है, और चीपेस्ट पे जो चल रही है वो ओला और कैप्टन रैपिडो चल रहा है। ये रेट कहाँ से डिसाइड हुए? इस पे हम जल्द से जल्द क्लैरिफिकेशन मांगते हैं कंसर्न डिप्टी कमिश्नर की। अगर डिप्टी कमिश्नर हमें सुन रहे हैं, और हम टाइम मांगेंगे आरटीओ साहब से भी, अगर हमें टाइम मिला तो हम फिर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।